एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ है टॉपर सीरीज में अंकित वडनेरे। इनका एमएससी सीईटी में स्कोर 99 परसेंटाइल आया है एंड इनकी रैंक 2824 आई है एंड जेई मेंस में इनका स्कोर है 97 परसेंटाइल। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। थैंक यू। सो अंकित, आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। तो माई सेल्फ अंकित वडनेरे और मैंने अपनी 11th-12th मुंबई से की है और अभी करंटली मैं विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। यस। सो अंकित, अभी जिनका जैसे एमएससी सीईटी के शिफ्ट चल रहे 2025 के, तो कुछ शिफ्ट हो चुके हैं। 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एमएससी सीईटी पीसीएम एग्ज़ाम। सो अभी जो नेक्स्ट फर्दर शिफ्ट है 25 और 26 और 27 को, सो आगे आने वाली शिफ्ट को आप क्या गाइड करोगे कि वो उससे उनका स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा तो शिफ्ट एनालिसिस के हिसाब से? हाँ, तो अभी तक के जो पेपर हुए अपने सीईटी के, तो उसमें एक ऐसा है कि मैथ्स जो है वो लेंदी आ रहा है और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। ऐसे जेई टाइप क्वेश्चंस जो है वो आ रहे ज़्यादा। अच्छा। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि आप जेई के जो पीवाईक्यूज है लास्ट के 1-2 साल के, वो प्रैक्टिस करो तो आपका मैथ तो निकल जाएगा। और केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में ज़्यादा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर जो टेक्स्ट बुक में रिएक्शन से आपके नोट्स में जो लिखे हुए रिएक्शंस, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके। सो अंकित, अभी जैसे ही आपने एक शिफ्ट एनालिसिस के हिसाब से बता दिया है स्टूडेंट्स को कि फर्दर शिफ्ट में क्या करना चाहिए। सो अभी जो इसके बाद जो होने वाला है अपना, मतलब उनको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी कैसी रखनी चाहिए या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखनी चाहिए, उसके बारे में गाइड करिए थोड़ा। पेपर अटेम्प्टिंग तो पेपर अटेम्प्टिंग के लिए तो जैसे मोस्टली आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप पेपर चालू करो। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो भी इजी लगता हो पहले उस सेक्शन से आप स्टार्ट करो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम के लिए आपको जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसको टिक करके उसको मार्क एज रिव्यू पे रख दो, ताकि आप लास्ट में आके उसको मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन होता है, तो आप उस पे आके वापस चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम हुआ तो नहीं तो तभी के तभी जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको टिक करके रखना चाहिए ताकि वो स्किप ना हो जाए क्वेश्चन। ओके, यानी टाइम अगर आपका खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन छूट गया। क्योंकि एमएससी सीईटी का ये एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राइट। तो आप जो ऑप्शन लगता है उसको टिक करके रख सकते हो, बाद में आके चेक कर लो। और मोस्टली फिजिक्स जो है, फिजिक्स ज्यादा लेंदी होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम देने का ट्राई करो और केमिस्ट्री को जल्दी खत्म कर दो पहले। या फिर केमिस्ट्री को पहले जल्दी खत्म करके फिर फिजिक्स को टाइम बच जाएगा। राइट। और मैथ्स के लिए आप ट्राई करो कि पहले से प्रैक्टिस करके जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इस साल क्या है, लेंदी पेपर आ रहा है। तो लेंदी पेपर में आपको टाइम हो सकता है कि टाइम का क्रंच हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले से बहुत प्रैक्टिस करके जाना मस्ट है। ताकि एग्जाम टेम्परामेंट आ जाए उनको। राइट। तो इसीलिए उसके लिए आप पहले से जो अभी तक के शिफ्ट्स हुए उनके पेपर सॉल्व करके देखो और देखो कि मैथ्स का आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। राइट। सो अंकित, अभी हम ये तो हो गया आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पर। तो हम अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स, मतलब 25-26 जिनका हो रहा है शिफ्ट, यानी 1-2 दिन बच रहे हैं, तो ये कौन से चैप्टर्स को, हाई वेटेज चैप्टर को टारगेट कर सकते हैं और कैसा अप्रोच करना चाहिए चैप्टर्स में, क्योंकि चैप्टर सिलेबस तो वास्ट है। तो जो मैथ्स में इस बार ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो लोग, तो मैथ्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। जो मेथड होते हैं अलग अलग, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, वो सारे मेथड्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादा। और लॉजिक गेट्स के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं इजी ट्रांसपोज वगैरह के। और कैलकुलस के आ रहे अलग अलग, और कोनिक सेक्शन भी आ रहे, और अपना इसके डिफरेंशिएशन के आ रहे। राइट, डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो गया मैथ्स का होगा। और केमिस्ट्री में कैसा करना? केमिस्ट्री में आपको जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है और फिजिकल होता है। तो जो फिजिकल में उसको आपको थर्मोडायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स जो है, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, उन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको वैसे भी फिजिक्स में भी काम आएगा, तो दोनों तरफ हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ऐसे जो ब्लॉक्स वाले लेसन है,
उनको ज्यादा वेटेज आ रहा है इस डायरेक्ट बार। क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, Right, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक और आपके नोट्स जो है वो अच्छे से बाय हार्ट करके जाओ। और ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए जो है हेलो अल्केन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओके ओके ऐसे जो मेन Reaction कोर based लेसन्स है हाँ। जिनमें बहुत रिएक्शन SN1 थे, SN2 हेलो अल्किन तो वो जो रिएक्शन है वो अच्छे से करके जाओ, तो उस पे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं Right. रिएक्शंस पे। और फिजिक्स में अगर बोले तो फिजिक्स में केटीजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे जो है मैकेनिक्स के कुछ मैकेनिक्स पे कुछ चैप्टर्स है जो ऐसे है, फ्लूइड Weightage. मैकेनिक्स वगैरह, उनको ज्यादा वेटेज आ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चैप्टर्स है उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, सो अंकित, अभी आपका जो स्कोर है इतना नॉट अ जोक, इतना बड़ा स्कोर 99 परसेंटाइल के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो अब जो स्टूडेंट है उनको 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए या कितना स्कोर आना चाहिए ताकि वो एक टारगेट बना सके कि टॉप कॉलेज में COEP, VGTI या अपना PICT, VIT जैसे कॉलेज में एडमिशन कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच में हो जाए? तो उसके लिए कितना स्कोर मैटर करता है? तो जैसे मेरी जो शिफ्ट थी वो इजी से मॉडरेट कह सकते हो उसको, तो हाँ। मुझे 152 मार्क्स मिले थे और उस पे मेरे को 99 परसेंटाइल मिल गया। हाँ। तो इस साल जैसे पेपर की थोड़ी डिफिकल्टी हाई आ रही है हाँ। ओवरऑल ही, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा Fluctuate हो सकता है। 5 मार्क इधर उधर हो जाए नीचे। इजी टू मॉडरेट। इजी शिफ्ट के लिए हम लोग फिर कह सकते हैं कि 145-150 मार्क्स के अराउंड आपको 99 मिल जाए, और हार्ड शिफ्ट के लिए आपको 135 वगैरह के आसपास भी मिलते हैं तो 99 मिल सकता है। ओके राइट। सो अंकित, ये तो हो गया शिफ्ट एनालिसिस के हिसाब से परसेंटाइल और मार्क्स, राइट। तो अब हम क्या वो स्टूडेंट के लिए हम गाइड करो आपकी जिनका अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है 11th में या जो अभी 12th में करंटली 2026 में उनका MSc CET एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो अभी 11th मतलब उनका 2027 में होगा एग्ज़ाम आफ्टर 2 ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ पे कैसा फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ताकि उनका भी स्कोर अच्छा है? तो आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। तो जैसे मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो जो ये है सर आपके जो होंगे वो आपको जो सिखाते हैं टॉपिक्स, तो आपको जैसे जैसे एक एक टॉपिक कवर होता है उस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब पूरा एक लेसन सिखा के हो जाए तो उस लेसन के जो PYQs है JEE मेंस के, उन पे ज्यादा फोकस करो। मतलब स्टार्टिंग से पूरा CET फोकस हो जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CET जो है JEE से इजी एग्जाम है। तो अगर आप JEE पे अच्छे से फोकस कर रहे हो पूरे 2 साल कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो उसके तरफ, तो CET आपका इजीली हो जाएगा। जो एक चीज मुझे लगती है कि जो मेरे से मिस आउट हो गई पर आपको करनी चाहिए, वो है कि CET के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से करना चाहिए। पूरा 11th और 12th के जितने टेक्स्ट बुक है PCM के, तो टेक्स्ट बुक आपको रीड करते रहना पूरे 11th 12th में, केमिस्ट्री फिजिक्स। तो जैसे आपके पूरे टेक्स्ट बुक मतलब ऐसे बाय हार्ट ही हो जाने चाहिए, क्योंकि CET में टेक्स्ट बुक के बाहर से क्वेश्चंस आते ही नहीं। तो ये जो एक चीज है जो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने पढ़ने चाहिए थे टेक्स्ट बुक ज्यादा, तो वो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो CET के लिए, और बाकी JEE के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग तो हो जाए। और 12th में कैसा रहा आपका बोर्ड्स वगैरह? 12th में बोर्ड्स ना, तो बोर्ड्स के लिए तो ज्यादा कुछ लगता नहीं है अगर आपने पूरे 2 साल सारे टॉपिक्स आपको आते हैं अच्छे से, अगर किया है सब चीजें। हाँ, तो आपको बोर्ड्स के लिए फिर जब JEE मेंस का एग्जाम खत्म हो जाता है, फर्स्ट शिफ्ट आपका हो जाता है JEE मेंस का, जनवरी में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको पूरा बोर्ड्स की तरफ ही फोकस करना है। जितने आपके नोट्स है, टेक्स्ट बुक है, उसको वापस एक बार रिवाइज करते रहो, थ्योरेटिकल सॉल्व करके, और सारे डेरिवेशंस और इम्पोर्टेंट जो आंसर्स कंसेप्ट्स है उन सबको वापस रिवाइज कर लो, तो बोर्ड्स तो निकल जाता है। और फिर उसके बाद बोर्ड्स के बाद आप पूरा CET के ऊपर फोकस कर दो, क्योंकि JEE तो आपका हो गया, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। एक हफ्ते पहले थोड़ा सा ब्रशअप कर लिया तो चीजें हो जाती है। तो CET के लिए आपको फिर जो कुछ एप्स होते हैं, अभी प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्स है, गूगल पे भी अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो टाइमर लगा के आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ताकि आप कि CET में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है पर टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो।
तो आप पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते रहो सीईटी के पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना हो सके, और फिर उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कंसेप्ट्स वीक है और किधर आपको ज्यादा फोकस और बढ़ाना चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए। तो वैसे आप करोगे तो आपका और बेटर स्कोर आ सकता है। राइट। सो ये तो हो गया आपने कंप्लीट ओवरव्यू। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि डमी एडमिशन ले या कंटिन्यू रेगुलर स्कूल करे, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उस रिगार्डिंग? तो इसमें सजेशन तो नहीं कह सकते अभी, हाँ, वो तो पर्सनल चॉइस हो गई आपकी। right. और पर अगर मेरा देखे तो इंटीग्रेटेड कॉलेज जो होते हैं, हाँ, जिनमें क्लासेस के साथ कॉलेज इंटीग्रेटेड होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कॉलेज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती, अटेंडेंस का कुछ सीन नहीं होता उसमें। अच्छा अच्छा, आपको बस हफ्ते में 2-3 दिन होते हैं Lab जब session. कॉलेज जाना होता है, जब लैब सेशंस होते हैं या फिर जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स हो गए कंप्यूटर साइंस, आईटी, उनकी स्टडीज उनके लिए आपको जाना पड़ता है उधर। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा टाइम मिलता है अपने एंट्रेंस पे फोकस करने के लिए। पर अगर नॉर्मल कॉलेज भी है आपका तो बेस्ट है, क्योंकि बोर्ड्स की तो भी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ कोई ये नहीं होता, फिर आपको और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। कम रहेगा। राइट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सो अंकित, यही आपका थैंक यू टाइम देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे फर्दर कैप प्रोसेस के लिए, एंड उसके बाद हम लोग जो सीरीज लाने वाले हैं फर्दर टॉपर सीरीज के लिए एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए, कैसा आपको आगे का जो फ्लो होगा उसके बारे में गाइड करने के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।